हेलो फ्रेंड्स, एक्सलेंट थ्रेड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कान्हा जी की हरियाली तीज के लिए पोशाक बनाकर दिखा रही हूँ। और ये मेरे 3 नंबर कान्हा जी की पोशाक है। और ये मैंने नेट से और सनील से बनाई है। और ये फ्लावर मैंने गोटे से काट कर बनाए हैं। और ये डोरी भी अपने आप लगाई है। और ये इसकी चोली बनाई है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये एक सर्किल काटेंगे जिसका 9 इंच का डायामीटर होगा। अब हम इस पर 1.5 इंच की दूरी पर एक और सर्किल बनाते हैं। इस तरह से हम चारों तरफ निशान लगा लेंगे। और एक सर्किल बना लेंगे। अब हम इसके 4 फोल्ड करते हैं। 1 2 3 और ये 4। इसके बाद जहाँ पर ये हमारा निशान आया हुआ है सर्किल का, यहाँ से रखकर इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। और इसे कटिंग कर देंगे। अब हम इसे अपने फैब्रिक पर रखकर निशान लगाएंगे। मैंने सनील का कपड़ा लिया हुआ है और उस पर रखकर ये मैंने इसे कटिंग कर ली है। और इसके नीचे मैंने पेस्टिंग लगाई है। अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। देखिए, पहले हम आईडी के लिए थोड़ा सा एक निशान गोला बना लेते हैं। इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हमें अपने फ्लावर कहाँ बनाना है। उसके बाद हम फेविकोल लगाते हैं। और इस तरह से हम अपनी पत्तियों को चिपकाते हैं। ये पत्तियां भी मैंने गोटे से बनाई हैं। इस तरह से ये फ्लावर हम बना लेंगे। और ये मैंने गोटे से काट कर खुद ही बनाया है। ये गोटा है, इसमें से काट काट कर पत्तियां बनाई हैं। और इसे अभी हम ये इस तरह से डेकोरेट और कर लेते हैं।
देखिए ये डोरी है मेरे पास। इस पत्ती के बाद हम इस वाली पत्ती पर बनाएंगे, बराबर वाली पर नहीं बनाएंगे। देखिए हमने ये सब कर लिया है। अब हम इसकी ये काट लेते हैं, इसका गोला काट लेते हैं। अब हम इसकी ये बाउंड्री और इनको डेकोरेट कर लेते हैं। देखिए मेरे पास किनारी पड़ी हुई है, इससे मैं इसे डेकोरेट करती हूँ। यहाँ पर भी हम एक लाइन बनाएंगे। और इस सबको मैं इस तरह से इसी लेस से कवर करके आपको दिखाती हूँ।
मैंने इसकी डेकोरेशन कर ली है और अब मैं इस पर नेफा चढ़ाती हूँ। ये देखिए, ये तो सनील का कपड़ा है और ये इससे तो नेफा बनेगा नहीं, तो कॉटन का कपड़ा थोड़ा डिफ़र तो रहेगा ही, तो इसलिए मैं इसको लगाना है। और ये इसमें वर्क हो रहा है, इसलिए मैं इस मशीन से भी नहीं लगा पाऊँगी, तो मैं हाथ से ही लगा कर आपको दिखाती हूँ। पहले हम इसके किनारे फोल्ड कर लेते हैं। देखो इस तरह से हम इस तरह से पूरा करने के बाद फिर हम इसे पलटकर इस तरह से सिलाई कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा नेफा बन जाएगा। इसे बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमें एक सर्किल और काटना है, इससे आधा इंची बड़ा। माना ये हमारा 9 इंच का है, तो हमें 10 इंच का सर्किल काटना है। और उसके बाद में हम इसके किनारे सिक्योर कर लेंगे। चाहे तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा काट कर इस तरह से भी कर सकते हैं, और किसी भी तरह से कर सकते हैं। दूसरी पट्टी चढ़ाकर किसी भी तरह से कर सकते हैं। किनारे सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद हम ये नेट की पट्टी काटेंगे। ये मैं 2-2 इंच की मैंने 4 इंच की पट्टी काटी है। 3 पट्टी हम काट लेंगे और इस तरह से 3 पट्टी मैंने काट ली। इनको काटकर इन तीनों को जोड़ लेंगे आपस में। इन तीनों को जोड़कर और फिर इस तरह से डबल करके, चाहे तो हम यहाँ पर हमें इसके बाद में 1.5 इंच के ऊपर एक सर्किल और बनाना है। यहाँ पर इस तरह से 1.5 इंच दूरी हम नाप लेंगे और नापने के बाद में हम इस तरह से प्लेटें डालते चले जाएंगे, बिल्कुल पास। इस तरह से प्लेटें पास डालते चले जाएंगे। और अगर ऐसे ना डलें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हाथ से कच्चे टांके से पहले इस तरह से प्लेट डाल लें, इस तरह से तैयार कर लें और फिर उन्हें यहाँ पर लगा दें। तो ये मैं लगाकर इसी किनारे सिक्योर करके प्लेट लगाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए, फ्रिल लगाने से पहले हम इस पर नेफा लगा लेते हैं और इसके लिए हम ये नीचे जो हमने कपड़ा काटा है इसको लेंगे और इसको लेंगे, इस वाले को, अपने डिजाइन को लेंगे
और इसको मिलाते हुए हम इसे हाथ से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन अब इसमें डिजाइन बन गया है, अब इस पर मशीन नहीं चल पाएगी। इस तरह से इसे हम पूरी गोलाई में लगा लेंगे, और जब ये पूरा हो जाएगा तो इसे उल्टी तरफ मोड़कर इस तरह से मोड़कर हम यहाँ पर हाथ से इसे कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देखिए ये हमने नेफा लगा लिया है, और ये तो मोटा सनील मोटा होता है, मोटा कपड़ा होता है, वो तो लग नहीं पाएगा इसमें नेफे में। और ये हमने कॉटन का कपड़ा लगाया था तो रंग तो सेम नहीं मिल पाया। अब हम इसमें यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है ये, और ये फ्रिल हम इसमें लगाएंगे। इस तरह से फ्रिल हम इसमें लगा लेंगे, और मैं ये आपको इसके बाद लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमारा लग जाएगा। देखिए 11 इंच लंबी अब हम टॉप चोली बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 11 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है, और नेट की पट्टी काट ली है, और इसमें दोनों तरफ गोटा लगा लिया है। अब मैं इसे हाफ कर देती हूँ। अब मैं इसमें इस तरह से 1-1.5 इंच के करीब सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगाकर, और यहाँ पर एक बार यहाँ से फोल्ड गोटा लगा लूँगी, और इधर से भी फोल्ड कर दूँगी। दोनों तरफ से यहाँ से फोल्ड करके, और यहाँ गोटा लगाकर, यहाँ पर गोटा लगाकर और डोरी लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए ये मेरी चोली बनकर तैयार हो गई है कान्हा जी की पोशाक के लिए। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ये पीछे को ले जाकर इसे हम इस तरह से बांध देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।